जय सिया राम। पौष पूर्णिमा स्नानम सर्व पाप नाशनम। पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को है और पौष पूर्णिमा को स्नान किया जाए, दान किया जाए तो ये सभी प्रकार के पापों का नाश करता है। जो ये पूस की पूर्णिमा है, ये सिर्फ तिथि नहीं है बल्कि शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों के शुद्धिकरण का दिन होता है। क्योंकि इस दिन जो चंद्रदेव हैं अपने 16 कलाओं से युक्त रहते हैं और पृथ्वी के सबसे निकट, सूर्य का सबसे कम प्रभाव जो होता है ये इसी दिन होता है। क्योंकि पूस मास की जो रात्रि होती है वो सबसे ठंडी रात होती भी है। पूस पूर्णिमा के दिन से ही माघ मेले की शुरुआत हो जाती है प्रयागराज में। इसलिए पूस पूर्णिमा का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन अगर कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद दान करते हैं, पूजन करते हैं, तो उसका हमें कई गुना लाभ प्राप्त हो जाता है। और चूँकि चंद्रमा मन के कारक हैं, इसलिए मानसिक विकार से जो लोग परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं, किसी बात को लेकर के आशंकित रहते हैं, ऐसे लोगों को तो निश्चित तौर पे इस दिन या तो सरोवर में स्नान करें, गंगा नदी में स्नान करें, यमुना में स्नान करें, सरस्वती में स्नान करें, या फिर घर में ही गंगा जल मिला करके अगर स्नान करते हैं और उसके बाद अपने इष्ट देवता की आराधना करते हैं तो निश्चित तौर पे इसका फल हमें प्राप्त होता है। और जो चाहते हैं मनोरथ सिद्धि के लिए भी ये बड़ा विशेष दिन होता है, जो कि मन के कारक चंद्रमा है और चंद्रमा इस दिन अपने पूर्ण कलाओं के साथ युक्त रहते हैं। इसलिए कई विधियाँ इसकी बताई गई हैं। वैसे पूर्णिमा तिथि की तो शुरुआत 2 तारीख से ही हो गई है, संध्या काल से, लेकिन उदया तिथि के हिसाब से देखा जाए तो जो पौष मास की पूर्णिमा है इसको 3 जनवरी से माना जाएगा और 3 जनवरी से पूरी रात्रि तक पूजा का विधान है। वैसे 3:30 तक ही अपराह्न काल में पूर्णिमा तिथि है, लेकिन जो लोग चंद्रदेव की पूजा करना चाहते हैं उनके लिए रात्रि तक भी वो पूजा कर सकते हैं, चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। इसका बहुत विशेष महत्व है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम बात करेंगे, क्योंकि अलग अलग कामनाओं की सिद्धि के लिए इस दिन विशेष कुछ पूजा की जाती है। जैसा कि हमने कहा कि चूँकि मन के कारक चंद्रमा है, तो जो भी हमारे मनोरथ हैं, मनोरथ सिद्धि का सबसे उपयुक्त दिन होता है। जिसका जो भी मनोरथ हो, एक तो है कि जो कुछ भी हम अपने मन में इच्छा रखते हैं वो सब पूरा हो जाए, और एक है कि अलग अलग जो हमारी मनोरथें हैं वो किस प्रकार से पूर्ण होंगी, सबकी अलग अलग विधियां, अलग अलग मंत्र बताया गया है। एक तो है कि दिन में पूजा पाठ करने के बाद रात्रि समय चंद्रमा को जब अर्घ्य दे लें, या फिर अर्घ्य संभव नहीं है दूध का अर्घ्य दे दें, या फिर संभव नहीं है तो कम से कम दर्शन कर लिया, चंद्र दर्शन, प्रणाम कर लिया और घर में आकर के बैठ गए और वहाँ पे ओम सोमाय नमः मम मनोरथम पूर्या पूर्या स्वाहा, इसका 108 बार इसको अगर स्फटिक की माला से जप किया जाए तो जो भी हमारे मनोरथ हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। कि ओम सोमाय नमः मम मनोरथम पूर्या पूर्या स्वाहा। तो इसके तात्विक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो ये मन और आत्मा के शुद्धिकरण का दिवस है और आत्मिक तौर पे, मानसिक तौर पे इससे व्यक्ति समृद्ध होता है, मनोबल व्यक्ति का बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इस दिन अगर स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया जाए, भगवान सूर्य का पूजन किया जाए या भगवान शिव का पूजन किया जाए, विशेष तौर पे ऐसी मान्यता है कि आप स्नान आदि क्रिया करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें और उनका जो मंत्र है ओम वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी जप किया जाता है तो उसके बाद मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। इसके ध्यान साधना की भी बात की गई है, क्योंकि जैसा शुरू में हमने कहा कि जो लोग चिंतित रहते हैं किसी न किसी बात को लेकर के, इस दिन अगर विशेष तौर पे 10 मिनट के भी ध्यान साधना कर लेते हैं तो मानसिक तनाव से मुक्ति मिल जाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कल क्या होगा, हमारे साथ कुछ अप्रिय न घटित हो जाए, इन सब बातों को लेकर के आशंकित रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए सबसे उपयुक्त दिन है। उस दिन चंद्र दर्शन करने के बाद, चंद्र को प्रणाम करने के बाद घर में आकर के बैठ जाएं, एक आसन लगा लें, बैठ जाएं, भ्रू मध्य में, यानी दोनों भौंहों के मध्य में या फिर हृदय स्थल पे, हृदय के बीचों बीच
चंद्र की जो किरणें हैं वो प्रकाशित कर रही हैं उस स्थल को, ऐसा ध्यान करते हुए व्यक्ति ध्यान में बैठ जाए और जो भी उसके मनोरथ हैं वो मन में चलता रहे तो निश्चित तौर पे उन मनोरथों की भी पूर्ति हो जाती है और व्यक्ति का जो चित्त है वह स्थिर होता है, मन के विकार इससे दूर हो जाते हैं। तो जो चंद्र ध्यान साधना भी बहुत से लोग जो साधक हैं इस दिन अवश्य करते हैं, जिसकी जितनी देर की प्रैक्टिस होती है, जो जितनी देर तक बैठ सकता है, जिसको अभ्यास है उतनी देर तक बैठता है। लेकिन कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को 5 से 10 मिनट तक इस दिन अवश्य तौर पे बैठना चाहिए। और मनोरथों की सिद्धि के लिए जैसा कि हमने बताया कि जो ये मंत्र है कि ओम सुमाय नमः मनोरथम पूरय पूरय स्वाहा, इसका जप अवश्य करना चाहिए। अब इसमें अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए अलग अलग मंत्र और विधान की बात की गई है। तो एक बहुत ही ये महत्वपूर्ण विषय था, महत्वपूर्ण तिथि है, इसलिए इसके बारे में संक्षेप में हमने चर्चा की। अब कुछ जिज्ञासाएं अगर सामने रहेंगी कि अलग अलग मनोरथों की सिद्धि के लिए इस विशेष दिन का हम कैसे उपयोग करें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, तो उस विषय पे हम फिर अलग से बात करेंगे कि अलग जो हमारे मनोरथ हैं, जो अभिलाषाएं हैं, जो हम चाहते हैं कि जीवन में पूरी हो, तो वो किस प्रकार से हो, कैसे उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। अलग अलग कामनाएं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, वो सबके लिए बड़ा उपयुक्त दिन होता है। तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखें, तो फिर हम अलग से इस विषय पे बात करेंगे। जय सिया राम।